हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आइज की यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस है, जो टोटल 24 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, दुनिया के सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है? कौन से देश की दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, ये आपको बताना है। यह किस देश की है? यह है कुवैत की। कुवैत की दिनार है, जो डॉलर से भी ज्यादा महंगा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय योजना के अंतर्गत भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। भारतीय योजना के विचार करना है और जो सत्य कथन है वो सत्य कथन आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सत्य कथन कौन कौन सा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था, बिल्कुल सही है। जो दुर्गापुर है, ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला, ये सब किसके द्वारा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही बनाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना को अवधारणा को प्रारंभ किया था। ये भी सही है, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। ठीक है, ये तो बात सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावित नहीं, 15 अगस्त को यह प्रभावी नहीं हुआ था। यह कब प्रभावित हुआ था? जो है वह संविधान संशोधन, यह 15 अगस्त को नहीं होके तो जो है यह हुआ था 24 अप्रैल को। कब हुआ था? 24 अप्रैल को यह हुआ था, प्रभावी हुआ था। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी हुई संरचना है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही कथन नहीं है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे विचार करके आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 नंबर बोल रहा है, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादन नहीं, विश्व में सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादन भारत नहीं है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तिल हर उत्तरी भारत के खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है, ये भी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ फसल का काम करता है और दक्षिण भारत में रबी फसल का काम करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वह बने हैं अमरेंद्र प्रकाश, अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? टोटल वर्तमान अगर देखें, वर्तमान स्थिति के अनुसार तो भारतीय संविधान जो है वो भारतीय नागरिकों को टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मूल संविधान के अनुसार देखेंगे तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसको जो है वह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को हटाकर भारतीय संविधान के 300 क में जोड़ दिया गया था, जो कि मूल अधिकार से हटा दिया गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय जल प्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? किस जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने बनाए गए हैं, ये आपको बताना है। यह जोग जलप्रपात में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल में लोग रहते थे पहाड़ की कंदराओं में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ की कंदराओं में लोग वहां पे रहा करते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, संसार की सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से डेल्टा है? यह है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे देखने को मिलता है, जो बांग्लादेश में मिलता है, तो वह भारत के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बीच पूरा फैला हुआ है। जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा नदी के द्वारा इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का नेट जो है वह जमीन से कितनी ऊंचाई पे रहता है? यह रहता है 1.55 मीटर की ऊंचाई पे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन आपको यहाँ पे बताना है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं। भारत का नाम मात्र का नहीं, राजतंत्र तो है ही नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र भी नहीं है। भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ पे एक संसद है, संसदनात्मक व्यवस्था है, और प्रजातंत्र यानी प्रजा का यहाँ पे शासन है।
12 नंबर क्वेश्चन है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? मर्रे डार्लिंग नदी जो है वह किस देश के अंतर्गत आता है? तो यह आता है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में की जाने का प्रावधान है? जो अनुच्छेद 350 ए है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो राज्यों में प्राथमिक शिक्षा होगा यह मातृभाषा में किया जाएगा, यानी हिंदी जो है उसमें किया जाएगा। ये आपको बताना है, ये बताया गया 350 ए में। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राज्य कौन है? विश्व में विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था, ये आपको बताना है। वह था हम्मुराबी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हम्मुराबी था। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? लगातार 2 कार्यकाल के लिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी, गुलाबों की लड़ाई किस देश में हुई थी? गुलाबों की लड़ाई यह हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला कौन सा है? अरुंधति राय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रेत समाधि इनका पुस्तक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी वो तो गीतांजलि श्री का पुस्तक है, अरुंधति राय का नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, उसी को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है। किसको? इवानोवो को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नीले रंग का प्रयोग नदी के प्रदर्शन में किया जाता है, यानी पानी, नदी, अगर समुद्र है उसके प्रदर्शन के लिए मानचित्र, अगर आप मैप में देखिएगा तो। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? किस अभिलेख में कालिदास का वर्णन किया गया है? एहोल अभिलेख में किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ही भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियां है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियां। 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर देखो, अकबर के शासनकाल को माना जाता है। वास्तुकला का साहित्य वास्तुकला का स्वर्ण युग किसको माना जाता है? शाहजहां के काल को। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? जो है वह कुल जनसंख्या का लगभग 77% जो भाग है वो कृषि पर आश्रित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस एक के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारत के वायसराय को इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? यह प्रदान किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, म्यांमार कब आजाद हुआ था? म्यांमार कब आजाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आजाद हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा आरंभ की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कौन सा प्रथा आरंभ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त किया गया था? बंगाल अधिनियम 17 के तहत, बंगाल अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? इसको किस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? ठीक है, सॉरी, इस उपग्रह को जो है वह लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है? इसके आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है NAVS-01। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग जो है वह संविधानेतर संस्था है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग एक संविधान नेतर का मतलब क्या हुआ कि ये जो है संविधान में इसका वर्णन नहीं है। बाकी संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ये सब संविधान के अंतर्गत इनकी की गई है। पहली संवैधानिक संस्था कौन है, यानी संविधान के तहत गठन होने वाला पहली संस्था कौन है? वह है चुनाव आयोग। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है बिपिन चंद्रपाल ने अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में क्या थे बिपिन चंद्रपाल? ये आपको बताना है, यह एक उदारवादी नेता थे। बाद में यह उग्रवादी नेता के मतलब यह काउंट होने लगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? यह जो है वह किसको दिया गया था? तो यह दिया गया था रवि कन्नन को, और यह असम के एक डॉक्टर है, इनको दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हो रहा है 95वें यानी 95th अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है ऑस्कर पुरस्कार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 95वें अकादमी पुरस्कार में। 42 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। यहाँ पे गलत विकल्प को आपको चुनना है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। तो मॉरिशस की रुपया है, सही है। ताइवान की डॉलर है, और इटली का यूरो है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का जो है वह यूरो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, यहाँ का पाउंड है। क्या है? पाउंड है। 44 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? किस देश को हरा के जीता है? लेबनान को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इत्माद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? इत्माद उद्दौला का मकबरा जहांगीर से संबंधित है। 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देख लेते हैं, टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया, और भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? हरित क्रांति थे, और हरित क्रांति भारत में 1966-67 के आसपास शुरू किया गया था। किस तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ? किसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, बोला भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? किस नगर से संबंधित है? तो यह पाटलिपुत्र से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? किस देश पे उसने हिटलर जो आक्रमण किया था उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? पोलैंड पे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन जो है वह नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सौरव गांगुली को हाल ही में त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन बोला है, शक्ति का बीमीय सूत्र है। शक्ति का बीमीय सूत्र क्या होता है? यह होता है a ml² T⁻³ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बॉयल के नियम का सूत्र क्या है? बॉयल के नियम का सूत्र क्या है ये आपको बताना है। यह है V डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, PV = हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो टेम्परेचर क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है, और क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एन जो होता है ये तो कांस्टेंट होता ही है।
ठीक है। आर भी कांस्टेंट होता है, तो इसमें जो होता है पी, तो यहाँ पे भी क्या होता है, पी भी, तो वह भी जो हो जाता है वह क्या होता है, पी इधर चला जाता है तो भी इज इक्वल टू 1/p हो जाता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉयल्स लॉ में। नेक्स्ट है 60 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी पानी में कि इनमें से कोई भी तत्व, जैसे इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट जो है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से अगर कम सांद्रता हो तो उसको हम लोग सौम्य मानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई को मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये आपको बताना है। जी के मान में 4% की त्रुटि होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, चुंबकीय अनुनाद पे क्या चीज आधारित है, यह आधारित है एमआरआई स्कैनिंग चुंबकीय अनुनाद पे आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल सदैव कैसे कार्य करता है, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन छांटिए, यहाँ पे सही कथन को आपको छांटना है। 57 नंबर क्वेश्चन में सही कथन आपको बताना है। चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिमाप होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। चाल में केवल परिमाण एवं वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा। प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहे हैं, निम्न में से किस बीमारी को लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। किस बीमारी में, पोलियो की बीमारी में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के उपकोषों को के भरने का क्रम किस जो है वह किस रूल के तहत होता है, किस रूल के तहत नियंत्रित होता है। अब्बाउ के सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल को गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए जो है वह नियत चाल क्या है, तो वह गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को आपको यहाँ पे बताना है। ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, ये कथन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर देगा। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन के 2 नहीं बल्कि O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, तो ये गलत कथन है। बाकी क्लोरोफिल CFC होता है, वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है, ये बिल्कुल सही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचाता है, ये भी सही है। और ओजोन एक घातक विष भी होता है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, यह अल्कोहल का, यह जो है वह मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वहीं C2H5OH रहे तो यह अल्कोहल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितना है, इसमें कार्बन की संयोजकता 3 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। इसे कहाँ पे, यह क्या चीज से होकर जो है वह मूत्राशय में पहुंचता है, यह पहुंचता है मूत्रवाहिनी के थ्रू। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। आवारा तत्व की संज्ञा किसे दिया गया है, हाइड्रोजन को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखे होंगे आपको, इसको किसी ग्रुप में नहीं रखा जाता है, न किसी ग्रुप में रखा जाता है, न किसी इसको सारणी में, इसको अलग आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में आप देखते होंगे तो इसको अलग ही ऊपर से लटकाया हुआ रहता है, किसी के साथ एक ज्वाइंट इसको नहीं रखा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तुल्यांक भार के गुना संयोजकता के बराबर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साइड से थोड़ा सा आवाज आ रहा है थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, पास में, बिल्कुल पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आवाज तो आ रहा है थोड़ा सा। 68 नंबर क्वेश्चन है, औरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। औरक्त स्पेक्ट्रम क्या है, यह एक सुरक्षा तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच का स्थिति है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। मनुष्य की साधारण श्वसन दर 15 से 8 बार प्रति मिनट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ से देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो बेसेल सभा जो है वह जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये तो सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वह स्थित होते हैं। वह क्या चीज में स्थित होते हैं? यह अग्न्याशय में स्थित होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन के द्वारा इस हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है? यह एड्रीनिल हार्मोन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर देखा। अचानक से बेचैनी हो जाता है, ये सब एड्रीनिल से होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जो है वो 6 माह के अंदर लगाना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है फ्लोरीन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होता है, ताकि ये तो क्या करता है, खींच के रखता है अपने तरफ जो भी एलिमेंट है बाकी सारे तत्वों को। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 8 के टोटल जो जीके जीएस के 75 क्वेश्चन थे उसको हम लोग काफी अच्छे तरीका से देखें, थोड़ा सा डिटेल में भी देखें, और उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छा भी लगा होगा। अगर ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखना चाहते हैं, टोटल इसमें 24 सेट को हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट भी करने वाला है और 24 सेट का पूरा मैराथन भी आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।